मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ कांग्रेस के एक ऐसे वरिष्ठ राजनेता हैं जिनके लिए सिर्फ ये कह देना कि वो पॉलिटिशियन हैं या राजनेता हैं तो भी तो बहुत ही उनके साथ न्याय करना नहीं होगा, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी सारे शेड्स हैं। वो पत्रकार रहे हैं और बहुत ही एक ऐसे पत्रकार कि जिसको आप कह सकते हैं कि लंबा समय और बहुत गहराई से पत्रकारिता के तमाम जो पहलू हैं उनको उन्होंने निकटता से देखा और समझा है। क्रिकेट प्रशासक की जो उनकी छवि है वो, और वर्तमान में भी बीसीसीआई के वो उपाध्यक्ष हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनके पास पोजीशनिंग है। इंडियन प्रीमियर लीग से उनका बहुत ही गहरा निकट का संबंध रहा है और राजनीति के हर पेचो खम को तो वो बहुत गहराई से समझते हैं और राज्यसभा मेंबर हैं, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो राज्यसभा की बात को। तो मुलाकात करिए, राजीव शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी राजीव जी, सबसे पहले यही राजनीति इस समय मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में शबाब पर है। दोनों राज्यों में अच्छी टक्कर देने की स्थिति में कांग्रेस बिल्कुल मुकाबले में खड़ी है, वो बहुत मजबूती से तैयारी कर रही है। आप किस तरह से देखते हैं इन दोनों राज्यों के चुनाव और यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों? मेरे हिसाब से जो मेरी रिपोर्ट है उस हिसाब से बीजेपी टक्कर नहीं दे पा रही। कांग्रेस बहुत आगे दोनों राज्यों में, और जो हमारे अपने सर्वे और जो इस तरह के लोगों के जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं उन लोगों के सर्वे भी यही बताते हैं कि इस बार जो है कांग्रेस 150 के आंकड़े के आसपास है और छत्तीसगढ़ में भी 65 कम से कम और 70 तक जा सकती है। तो ये सब बीजेपी अपना प्रोपोगंडा करती कि हम टक्कर में, हम टक्कर में। बीजेपी के टक्कर में इस तरह ही नहीं, इस बार बहुत पीछे है दोनों जगह। आप ये जो क्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी टक्कर में नहीं है, जाहिर है एक सीनियर पॉलिटिशियन और एनालिस्ट के तौर पर, क्योंकि जर्नलिस्ट भी आप बहुत डेप्थ के साथ आपने जर्नलिज्म किया है, क्या बेस है सर इसका? क्या आप दोनों जगह मान रहे हैं? बेस ये है कि यहाँ पे लोग 18 साल से भाजपा की सरकार से दुखी हैं, है ना? मतलब जैसे बोलते हैं ना अपने देसी भाषा में, चट चुके हैं इनसे, है ना? जी। इनकी सरकार से चट चुके हैं। वो लोग देख देख के वही बातें, वही घोषणाएं बार बार, और कुछ होना जाना है नहीं। और तो यहाँ पे जनता ने पिछली बार भी इनको हटा दिया था, लेकिन जनता का जो जनमत था उसको इन लोगों ने जो है ज़बरदस्ती पैसे के बल पे ख़त्म करके और दोबारा सत्ता में फिर ज़बरदस्ती आ गए जनता की इच्छाओं के विरुद्ध। तो उससे जनता में गुस्सा है मध्य प्रदेश में उन लोगों के खिलाफ कि ये लोग जो है ज़बरदस्ती हमारे ऊपर एक शासन थोप रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो है भाजपा का। तो इसलिए यहाँ पे इस बार लोग इस चीज़ को जो है इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताए। छत्तीसगढ़ में जो है, जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मॉडल है, उनमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे उनकी तमाम योजनाएं मैंने स्वयं देखी हैं कि उनकी योजनाएं जो है उससे गांव में लोगों को बहुत, जो गाँव की रूरल इकॉनमी जिसको बोलते हैं, अर्थ ये है गाँव की अर्थव्यवस्था, उसको बहुत लाभ मिला। बहुत लोग लाभान्वित हुए वहाँ पे। सोचो 90-90 लाख रुपए साल का गोबर लोग सरकार को बेचते हैं, वो सो रहे हैं, जानवर कमा के दे रहा। भले दूध अगर दे रहा बहुत अच्छा, नहीं दे रहा तो भी उसको बाहर आपको भटकाने की या छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप उसका गोबर और मूत दोनों खरीद रही सरकार। तो उन्होंने गांव की इकॉनमी को काफ़ी अच्छा बनाया, काफ़ी समृद्धशाली बनाया। और मैंने तब का रायपुर देखा था, मैं 2011 वगैरह में गया था, गाँव सा लगता था। आज का रायपुर आप देखो एक अपने आप में ज़बरदस्त शहर नज़र आता है। तो शहरों में भी तरक्की लाए और गांव में तो बहुत ही तरक्की लाए। उससे जो उनके आत्मानंद स्कूल हैं जहाँ मतलब गांव के बच्चों को अच्छी इंग्लिश पढ़ने को मिल रही है जी, ये जो सुधार वो कर रहे हैं, मुझे लगता है इसका उन्हें लाभ मिलेगा। सर 2018 की मैं बात करूं तो आप अगर मध्य प्रदेश आपने लूज़ किया तो उसकी बहुत बड़ी वजह थी आपकी नेताओं में मत भिन्नता, मतभेद। छत्तीसगढ़ में भी 18 में 3 उम्मीदवार थे, ताम्रध्वज साहू, टीके सिंहदेव और भूपेश बघेल जी। इसकी आपने काफ़ी कीमत चुकाई, लेकिन 2023 में हमें काफ़ी चीज़ें बहुत संतुलित हैं। मध्य प्रदेश में तो खुद ये पूछा जा रहा है कि
कांग्रेस की इस एकजुटता के पीछे राज क्या है? ये कांग्रेस ने समझा है, राहुल गांधी इफेक्ट भी है, किस तरह देखते हैं इसे आप? देखिए, उस समय तो था कि हमारे एक नेता ने तय किया, उसको उन लोगों ने तोड़ा और अपने साथ ले गए। अब जो ये है, ये हार्डकोर कांग्रेसमैन बिल्कुल है और ये हिलने वाले नहीं है, इसलिए में एकजुटता है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी लोगों को था कि कुछ मतभेद है, लेकिन मतभेदों को सुलझा लिया गया और वो दोनों एक साथ बैठ के एक दूसरे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पूरी एकजुटता से कांग्रेस की सरकार लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ शांति है, कोई इस तरह का टकराव नहीं। जिले स्तर पे थोड़े बहुत होते हैं, किसी को टिकट नहीं मिलता तो 4 मांगने वाले होते हैं तो नाराज़ होते हैं, वो स्वाभाविक है, वो हर पार्टी में होता है। लेकिन जो है, अगर वृहद स्तर पे देखें, राज्य स्तर पर, तो कोई मतभेद नहीं है। बीजेपी में जरूर मतभेद, उन्होंने इतने इनको एमपीज़ को और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे दिए कि सब ये सोच रहे हैं कि यार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो सब एक दूसरे की काटने में लगे हुए हैं वहाँ पे। तो वहाँ मामला गड़बड़ है बीजेपी में। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में कई बार टीका टिप्पणी से चीज़ें बिगड़ जाती हैं? जिस तरह से अभी अखिलेश यादव जी के साथ मध्य प्रदेश में सीटों के, आप उसी राज्य से आते हैं। देखिए, वो जो अखिलेश यादव वाला प्रकरण है जी, वो बात आपकी सही है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसकी वजह से वो नहीं हो पाया, लेकिन हम उसको संभाल लेंगे। हमारे जो सीनियर लीडरशिप है उसने अखिलेश यादव से बात करके और उनको उस बात को बताया। अखिलेश यादव ने उसका बयान जारी किया कि ये मुद्दा अब खत्म हो गया, हमारे मन में कुछ नहीं। सलमान खुर्शीद कभी कहते थे सर, हालांकि वंस अपॉन ए टाइम की बात है, लेकिन आज राहुल गांधी एक बदले हुए अवतार में नज़र आते हैं। वो सलमान खुर्शीद जो कहते थे कि इट सीम्स दैट कि वो रिलक्टेंट लीडर हैं, राजनीति में एक अनिच्छुक राजनेता की तरह नज़र आते हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी यात्रा और अब राजनीति को जिस तरह से वो देखते हैं, पर्दे के पीछे वो अपनी भूमिका ज़्यादा देख रहे हैं गठबंधन के साथ, इंडिया के साथ? देखिए, भाजपा ही उनको रिलक्टेंट लीडर कहते थे। राहुल जी वॉज नेवर ए रिलक्टेंट लीडर, वो तो हमेशा जुटे रहे जी। इतनी मेहनत करने वाला, 18 घंटे काम करने वाले व्यक्ति। उनके बारे में एक पूरी साजिश करके भाजपा ने उनकी इमेज को खराब किया और पूरा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके उन्होंने उनकी छवि को जानबूझ के बिगाड़ा वहाँ पे। और एक एक चीज़ उनके भाषण में से कमियां निकालना, ये करना होगा, तो उनको एक तरह से उन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन वो डटे रहे और डटे रह के उन्होंने जो है इसका करारा जवाब दिया। आज लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि जब भी अनुकूल स्थितियां होंगी राजनीतिक तौर पर केंद्र की राजनीति में, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। देखिए, ये राहुल जी को तय करना है। उन्होंने स्वयं अपने को कांग्रेस अध्यक्ष पद तक नहीं लिया, उन्होंने खुद छोड़ दिया। हम सब चाह रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष बने, उन्होंने खुद छोड़ दिया। ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो क्या करते हैं। उन्हें पद का मोह नहीं, मैंने देख लिया। उन्हें तो सांसद से भी निकाल दिया था उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये किया, तब भी उन्हें कोई पद का मोह नहीं था। तो ये संत भाव सक्रिय राजनीति में आड़े तो नहीं आएगा कभी? नहीं, आड़े क्यों आएगा? वो अपना जो राजनीति में सेवा किया वो मानते हैं, तो वो उसके लिए जुटे रहते हैं। वरना इतना 3000 किलोमीटर कौन पैदल चलेगा? इतनी धूल धक्कड़ भीड़ भाड़ सब में जो है वो जाते थे, बहुत कम लोग करते हैं। और जिसने भी आज तक पदयात्रा की है वो राजनीति में सफल जरूर हुआ है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। केरल के साथ साथ क्या वो अमेठी में भी उतरेंगे मैदान में? ये तो उस समय जब तय होगा, पार्टी क्या डिसाइड करती है इस पे। जी जी। इंडिया की क्या संभावना देखते हैं? इंडिया की संभावना मुझे बड़ी जोरदार लगती है, क्योंकि ये बड़ा सशक्त गठबंधन है, बड़ा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बड़ा सशक्त गठबंधन है। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जिस समय वर्ल्ड कप चल रहा है और भारतीय टीम उसमें अपने पूरे रंग पे नज़र आ रही है, तो आप क्या मानते हैं कि ये बिल्कुल राइट टेम्परामेंट है भारतीय क्रिकेट टीम? देखिए, इसमें हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, हमारे बैट्समैन भी फॉर्म में है और बॉलिंग अटैक हमारा बहुत अच्छा है। उसकी वजह से हम लगातार विश्व की जितनी मजबूत टीम है सबको हराते चले आ रहे हैं। वहाँ पे पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, उसको हराया, पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, इंग्लैंड को हराया, सारी मजबूत टीमों को हराते हुए हम चले आ रहे हैं। तो हम जो है टीम हमारी बहुत फॉर्म में है, एकजुटता है, और वो जो है एकजुटता जो टीम की है उसकी वजह से मैच जीतते चले जा रहे हैं। वही एकजुटता जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में भी है। जी जी, कंक्लूड करूंगा सर। हार्दिक पांड्या को लेकर एक अच्छी खबर नहीं आई वर्ल्ड कप से बाहर। हाँ, उनकी सही कह रहे हैं आप, उनकी इंजरी का इशू है, इसलिए उनको रूल आउट करना पड़ा, क्योंकि
100% फिट प्लेयर होना चाहिए वर्ल्ड कप में खेलने के लिए। तो उनको महसूस हुआ कि शायद वो अभी फिटनेस और फिजियो की रिपोर्ट आई उस आधार पे वो नहीं खेल पा रहे हैं। एक अच्छा हमारा ऑलराउंडर, अब दुर्भाग्य है कि उसको नहीं मिलेगा, वरना टीम की और मजबूती हो जाती। तो आपकी पूरी शुभकामनाएं हैं और आप मानते भी हैं एक निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं, और मुझे लगता है हम निश्चित रूप से जो है इस विश्व कप को हमें जीतना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद कि इतने धन्यवाद। व्यस्त आपाधापी के बीच में आपने समय दिया। राजीव शुक्ला जी हमारे साथ रहे, कांग्रेस के सीनियर लीडर, राज्यसभा सदस्य और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार। सब कुछ